द वॉल। आज हम लोग ये नया लेसन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ यू टॉक्ड अबाउट द वॉल इन जर्मनी, you would be talking of the Berlin Wall. In China, the wall would mean the Great Wall. In India, the wall would not be a place or a thing, it would be a person. So अगर आप वॉल के बारे में बात कर रहे हैं जर्मनी में, तो आप बर्लिन वॉल के बारे में बात कर रहे होंगे। और अगर आप चाइना में द वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं और द वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कोई प्लेस भी नहीं होगा, ना ही वही कोई चीज होगा, ना कोई थिंग होगा। इट वुड बी ए पर्सन। वो एक इंसान के बारे में आप बात कर रहे होंगे। Known as the Wall for his ability to stay greatly at the seas. So student, यहाँ पे जो ये फ्रेज है, उसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान क्रिकेट में बैटिंग करता रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको कहा जाता है। तो इंसान को उनका जो एबिलिटी था, उनका जो क्षमता था, कि वो बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक प्ले कर सकते थे क्रिकेट के मैदान में, इसीलिए उस इंसान का नाम को द वॉल रखा गया था। एंड जैमी, और उनका दूसरा और एक नाम था जो कि था जैमी, बिकॉज हिज फादर वर्कड फॉर किसान जैम्स। ये उसका उनका दूसरा नाम था, जिसकी वजह से जैमी, क्योंकि उनके फादर किसान जैम्स में काम करते थे। तो उनका नाम था राहुल शरद द्राविड। स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 12, और वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए थे जब उनका उम्र था कुछ 12। What he lacked in natural athleticism, he made up for with hard work. उनमें कमी था तो सिर्फ एथलेटिसिज्म का। ये वो एबिलिटी होता है जो कि एक क्रिकेटर में मिलता है, नहीं, नॉट ओनली क्रिकेटर बट हर टाइप के एथलेट्स में मिलता है, जो कि तो फिजिकल क्वालिटी, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, एक इंसान का एंड्योरेंस पावर हो गया, ये सब उनमें थोड़ा सा कम था। बट ही मेड अप फॉर विथ हार्ड वर्क, लेकिन वो हार्ड वर्किंग बहुत थे, और उनके हार्ड वर्क के लिए उनका ये जो एबिलिटी का जो ये कमी था वो पूरा हो गया। Considered one of the last classical Test batsmen, Dravid quickly became a wicket that bowlers prized. और अगर हम लोग कंसिडर करें, कंसिडर मतलब सोचे, वन ऑफ द लास्ट क्लासिकल टेस्ट मैसेज, और अगर हम लोग पिछले कुछ टेस्ट मैसेज के बारे में, सॉरी, टेस्ट मैचेस के बारे में अगर बात करें, तो द्रविड़ जो है वो बहुत ही जल्द बन गए एक ऐसा विकेट जो कि बॉलर्स लोग प्राइज करते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्रेज लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही बेहतरीन बन गए और सबके फेवरेट बन गए अकॉर्डिंग टू द दिस टेस्ट मैचेस। His success in ODI format was slower to come. It required reinventing his playing style while still maintaining his ability to build an impregnable defense. But come it did. लेकिन उनका ओडीआई मैच के टाइप्स, ओडीआई टाइप के मैचेस में उनका जो परफॉर्मेंस था, वो थोड़ा सा, उनका जो सक्सेस था वो थोड़ा सा स्लो हो गया था, क्योंकि उसमें रिक्वायर हो रहा था, उसमें जरूरत पड़ रहा था उनका री इन्वेंटिंग हिज प्लेइंग स्टाइल। री इन्वेंटिंग जो वर्ड है, उसका मतलब है चेंजिंग। उनका जो बैटिंग का खेलने का जो तरीका था, उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, while still maintaining his ability to build an impregnable defense. यहाँ पे जो वर्ड है impregnable, that means unshakable. उनको अपने में अपना जो प्लेइंग स्टाइल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने थे, और उसी के साथ साथ जो उनका जो एबिलिटी है, जो कि बिल्ड करने वाला, बनाने वाला एबिलिटी है, क्या चीज बनाने वाला, अनशेकेबल डिफेंस, मतलब ऐसा अनब्रेकेबल, उनका जो डिफेंस, जो पावर था डिफेंस के एरिया में, उसी के साथ साथ उनका जो चेंजिंग ऑफ प्लेइंग स्टाइल करने का जरूरत था। बट कम इट डिड, बट कम इट डिड, दैट मीन्स वह हुआ जरूर। उनको टाइम लगा ओडीआई मैचेस में सक्सेस पाने के लिए, बट वो उनको सक्सेस मिला।
ensuring that India had the service of one of the most accomplished batsmen for both forms of the game. और इसी तरीके से इंडिया को एक बहुत ही बेहतरीन काम मिला सर्विस मतलब काम मिला किसका वन ऑफ द एकम्प्लिश्ड बैट्समैन बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन जो कि हर बोथ द फॉर्म ऑफ गेम में एकम्प्लिश्ड थे बहुत ही बेहतरीन थे Dravid's intense concentration also helped him make a name for himself as a wicket-keeper and one of the greatest slip fielders the game has known. उनका बहुत ही इंटेंस कंसंट्रेशन का मतलब इंटेंस का मतलब ये है ग्रेट कंसंट्रेशन का मतलब है अटेंशन उनका जो ग्रेट अटेंशन का जो है एबिलिटी वो उनको हेल्प किया ताकि वो एक मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ ताकि वो अपने लिए एक नाम बना पाए किस हिसाब से नाम बना पाए कि एज अ विकेट कीपर बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर थे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लिप फील्डर्स अभी विकेट कीपर जो वो होता है जो विकेट के ठीक पीछे खड़ा रहता है जो विकेट जो बॉल कैच कर लेता है ताकि ऑपोजिट मतलब उनके टीम को विकेट मिल सके और दूसरा क्या था उनमें वो बहुत ही बेहतर स्लिप फील्डर्स थे तो स्लिप फील्डर्स क्या होता है प्लेयर्स का पोजीशन बिहाइंड बैट्समैन के ठीक पीछे उनका पोजीशन होता है द गेम हैज नोन और इन दोनों कैटेगरी में उनका नाम बहुत ही ऊंचे दर्जे वाला था द गेम हैज नोन with 406 international catches और वो करीब 406 international catches कैच किए थे बॉल्स को Okay, Dravid represented India from 1996 to 2012. He announced his decision to retire from all forms of first-class cricket on March 9, 2012. Okay, तो ये जो राहुल शरद द्रविड़ है वो इंडिया के लिए खेले 1996 टू 2012 तक और वो अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट कि अभी वो और फर्दर नहीं खेलेंगे फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो होता है नॉर्मली इसको टेस्ट मैचेस ही कहा जाता है उससे वो हमेशा के लिए और कभी नहीं खेलेंगे बोल के वो अनाउंस किए For 16 years, he was the anchor of a new, defiant Indian side that made itself into force to be reckoned with. Okay, यहाँ पे कुछ highlighted words है. Let us discuss that first. करीब 16 साल तक वो एक एंकर बने रहे एंकर यहाँ पे एंकर इसलिए कहा गया कि स्ट्रेंथ ऑफ ए न्यू डिफाइंट इंडियन साइड डिफाइंट यहाँ पे इसका मीनिंग हमारे मीनिंग बॉक्स में दिया गया है इसका मतलब है अनविलिंग टू बी टेकन लाइटली और स्टबन बहुत ही जिद्दी इंडियन जो कि किसी से हार नहीं मानता उस इंडियन टीम का एक पार्ट बने हुए रहे दैट रिमेड itself into a force to be reckoned with a force to be reckoned with that means एक ऐसा इंसान जिसको कि एक ऐसा टीम जिसको कि हम लोग कभी इग्नोर नहीं कर सकते ऐसा वो बनाए हमारे इंडियन टीम को in his understated but powerful innings Dravid also became part of the elite club of the cricketers to have scored more than 10,000 runs in both ODIs and Test matches. उनका जो understated जो वर्ड है उसका मतलब है सटल या फिर आप बोल लीजिए कि लाउड नहीं बहुत ज़्यादा एग्जिजरेटेड नहीं माइल्ड तरीके से खेलने का जो स्टाइल है बट पावरफुल इनिंग्स बट पावरफुल माइल्ड बट येट पावरफुल ऐसा टाइप का जो उनका जो खेलने का तरीका था ड्राविड ऑल्सो बिकेम उनका जो स्टाइल की वजह से वो बन गए एक पार्ट किसके एलीट ग्रुप व्हाट डू यू मीन बाय एलीट एक स्पेशल क्लब के मेंबर बन गए जहाँ पे कि क्रिकेटर्स वो हैं
जो कि 10,000 से ज़्यादा रन किए हैं ओडीआई और टेस्ट मैचेस में। Today, the man who is the embodiment of the gentleman's game coaches young cricketers and mentors aspiring प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। और आज जो कि एम्बोडिमेंट है, एम्बोडिमेंट यहाँ पे सिंबल कहा गया है, एम्बोडिमेंट को अवतार भी बोलते हैं इन हिंदी। तो वो इस इंसान का वो जो एम्बोडिमेंट है एक जेंटलमैन्स गेम का, जेंटलमैन लोगों का जो गेम है, उनका जो अवतार है, उनका जो एक सिंबल है, वो आज कोच है यंग क्रिकेटर्स का, यंग क्रिकेटर्स के, और वो मेंटर्स है एस्पायरिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के। मेंटर्स भी हैं, उनको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, ट्रेन करते हैं, जो कि एस्पायरिंग है। एस्पायरिंग मतलब एम्बिशियस है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, उनको अभी वो गाइड करते हैं। Read this excerpt from the speech Dravid made at his official facilitation ceremony on March 27, 2012. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड है फेलिसिटेशन, उसका वर्ड का मीनिंग, फेलिसिटेशन सेरेमनी उसको बोलते हैं कि जो कि एक सेरेमनी रखा जाता है किसी के ऑनर में, उसको कहा जाता है फैसिलिटेशन सेरेमनी। It has been nearly 3 weeks since I announced my retirement from international and first-class cricket. It has really given me a chance over the last 3 weeks to sort of sit back and in some way take it all in and look back on what for me is a dream come true. तो ये स्पीच में अभी जो सामने वाला जो हम लोग पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो एक एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट मीन्स एक तो छोटा सा पोर्शन है जो उनका लॉन्ग स्पीच वो दिए थे अपने फैसिलिटेशन सेरेमनी में। उसी सेरेमनी से एक छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। It has been nearly 3 weeks since I announced my retirement. ये उस टाइम के बात है कि 3 weeks पास हुए हैं। वो बोलते हैं इस स्पीच में हैं कि करीब 3 weeks पास हुए हैं जब से वो रिटायरमेंट अपना अनाउंस किए हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच से। और ये उनको एक अच्छा चांस दिया है कि इन 3 weeks में टू सॉर्ट आउट, ताकि वो समझे, काइंड ऑफ सिट बैक मीन्स रिलैक्स एंड इन सम वे टेक इट ऑल इन। टेक इट ऑल मीन्स टू अंडरस्टैंड, सोचने के लिए, अंडरस्टैंड फुल्ली, एंड लुक बैक ऑन व्हाट फॉर मी इज अ ड्रीम कम ट्रू। ये उनको एक अच्छा सा टाइम दिया है जिससे कि वो सोच सके कि ड्रीम कम ट्रू होना कैसा होता है, कैसे एक सपना जो इंसान का वो सच होता है, वो उसका फीलिंग कैसा होता है। At one time, I was like any other kid in the street, any other kid in India, with a love for this game and a desire to play for India. I feel so blessed that I have been able to live that dream for over 16 years. तो इसमें द्राविड बोलते हैं कि वो एक टाइम में एक छोटे से बच्चे थे जो कि सड़कों में खेला करते थे। एक ऑर्डिनरी बच्चे थे इंडिया के, जो कि बहुत पसंद करते थे ये जो गेम है क्रिकेट का, एंड अ डिज़ायर टू प्ले फॉर इंडिया। उनमें चाहत था, उनके उनमें डिज़ायर था कि वो इंडिया के लिए खेले। और वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं। ब्लेस्ड मतलब बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि वो इंडिया के लिए खेल पाए करीब 16 साल तक। Playing for India gave me the opportunity to travel the world to play on some of the greatest ground in the world, in cities and countries that I had only heard of. तो वो बोलते हैं कि इंडिया के लिए खेलना उनको ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिया जिससे कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, और इन मतलब दुनिया भर में जो भी ग्रेटेस्ट ग्राउंड है उस ग्राउंड में जाके खेल सकते हैं, ऐसे ऐसे सिटीज़ में, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में जाके खेल सकते हैं जिनका नाम वो सिर्फ सुने ही थे। I only heard of on the radio. Listen to commentary with my father, and or waking up in the morning and picking up the newspaper to see what Sunil Gavaskar, Kapil Dev or G.R.
विश्वनाथ had done. और जिन गेम्स जगह के बारे में वो सुना करते थे रेडियोस में और कभी कभी सुनते थे, कमेंट्री सुनते थे उनके पापा के साथ, और कभी कभी जब भी वो सुबह उठ के देखते थे और न्यूज़पेपर पकड़ते थे कि वो जान सके कि सुनील गावस्कर, कपिल देव और जी आर विश्वनाथ हैड डन, वो क्या क्या किए हैं गेम्स में, क्रिकेट में. For me to have the opportunity to play on these grounds, to play against some of these greatest players that I had grown up looking up to, it was fantastic. तो ये बोलते हैं वहाँ पे, अभी बोलते हैं सुने सॉरी राहुल द्रविड़ बोलते हैं अपने स्पीच में कि ये जो गेम उनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि वो दुनिया का जो ग्रेटेस्ट ग्राउंड है वहाँ पे खेल सके और ऐसे ऐसे खिलाड़ी के साथ खेल सके. बहुत ही ग्रेट है वो इस फील्ड में, और जिसको कि वो देख देख के बड़े हुए हैं, फैंटास्टिक है. ये उनके उनके अगेंस्ट खेलना और उनके साथ खेलना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है उनके लिए. क्रिकेट हैज़ गिवन मी अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस. उनका ज़िंदगी भर का एक एक्सपीरियंस, बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस दिया है इंडिया के लिए खेलना. It has made me give joy a lot of people by just playing a sport that I love. इस गेम को खेल के वो दुनिया नहीं, इंडिया के लिए ऑब्वियसली, इंडिया के कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को जॉय दी हैं, खुशी दी हैं, बस इतना ही करके कि उनको एक गेम खेलना था और वो गेम खेलना था जिसको कि वो खुद ही पसंद करते हैं. I have experienced some unbelievable victories and crushing defeats in my career as a first class cricketer. वो अब बोलते हैं कि वो बहुत एक्सपीरियंस किए, क्या एक्सपीरियंस किए हैं? अनबिलीवेबल विक्ट्रीज, ऐसे अविश्वसनीय जीत वो एक्सपीरियंस किए हैं, और उसी के साथ साथ क्रशिंग डिफीट्स. क्रशिंग मीन्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, जो हार, बहुत ही हरा देने वाला, जो मन को तोड़ देने वाला जो ऐसा हार है, उसको भी वो एक्सपीरियंस किए हैं उनका जो करियर है एज ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के हिसाब से. What I have realized is everything does pass. We can endure, we can survive. तो वो बोलते हैं कि वो ऐसा फील किए हैं, ऐसा रियलाइज किए हैं कि सब कुछ जो होता है वो पास हो जाता है, चले जाता है, बीत जाता है. बस हमको क्या करना है, हमको एंड्योर करना है. एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना है, सहना है, और इसी तरीके से हमको वी कैन सर्वाइव, हम बचे रह सकते हैं हम इसी तरीके से. Playing for India humbled me. It made me appreciate how lucky I was to be able to do what I did for so long. वो बोलते हैं इंडिया के लिए खेलना उनको हम्बल्ड किया है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल बनाया है, और साथ ही साथ वो ये उनको ये जो क्रिकेट का गेम इंडिया के लिए खेलना वो अप्रिशिएट भी कराया है, सराहा भी है कि कैसे वो इतने लकी बन गए दैट ही वाज एबल टू प्ले फॉर व्हाट आई डिड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब जितना वो खेले इंडिया के लिए, इसके लिए वो कितना लकी मानते हैं उनको, ये भी वो इस बात को भी वो बहुत सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. I have had the support of so many people to make my dream possible. I think it has not been the accumulation of my efforts, but the efforts of many people. तो वो बोलते हैं कि वो फील किए हैं, I have had the support, उनके पास था, have had जो है ना, have had मतलब उनके पास था, सपोर्ट था, many people का, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट किए हैं, to make my dream possible, उनका जो सपने को सच करने के लिए सिर्फ वही हार्डवर्क नहीं किए, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट किए हैं. I think it has not been the culmination है. Culmination means result. ये मतलब रिजल्ट है. I think it has not been the result of my effort. वो बोलते हैं कि ये सिर्फ मेरे जो एफर्ट का, मेरा जो हार्डवर्क का, उसका ही रिजल्ट नहीं है, but the effort of many
people, but the culmination of many people. I would like to put on record and recognize so many people who were behind the scenes. वो बोलते हैं उसके बाद अपने स्पीच में कि आई वुड लाइक टू पुट, मैं अपने मतलब एक लिस्ट में रखना चाहता हूँ कुछ लोगों को जो कि बिहाइंड द सीन काम किए हैं. पुट ऑन ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं. एंड रिकॉग्नाइज जाने रहना चाहते हैं, पहचाने रहना चाहते हैं सो मेनी पीपल हु वेर बिहाइंड द सीन्स मतलब जो सामने नहीं आते हैं क्रिकेट के मैदान में. लाइक कैसे लोग, जैसे ग्राउंड्समैन उनको बोलते हैं जो कि ग्राउंड का देख रेख करते हैं. वैसे स्कोरर्स वो इंसान जो कि स्कोर बोर्ड में स्कोर्स लगाते हैं. और एम्पायर्स जो लाइक जो भी गेम फेयरली प्लेड हो रहा है, खेला जा रहा है कि नहीं, उसको बताते हैं ये लोग. एंड पीपल हु ऑर्गेनाइज गेम, और वो लोग भी जो कि गेम ऑर्गेनाइज करते हैं. तो द्राविड इन सब लोगों को भी वो थैंक यू बोलना चाहते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं. Wherever you go in India, there are so many people who selflessly do honorary jobs to make the game possible for us. तो वो द्राविड बोलते हैं कि आप इंडिया में कहीं पे भी चले जाइए तो इंडिया में आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सेल्फलेसली मीन्स बिना कोई स्वार्थ के ऑनररी जॉब्स कर रहे हैं. ऑनररी जॉब्स उस जॉब को बोलते हैं जिसके लिए उनको कोई पे नहीं मिलता है. टू मेक द गेम पॉसिबल फॉर अस, और ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ऐसे सेल्फलेस ड्यूटी कर रहे हैं जिसके लिए हमारा ये जो गेम है पॉसिबल हो पाया है. सेट द स्टेज फॉर अस, वो हमारे लिए एक स्टेज बनाए हैं, एक मैदान बनाए हैं ताकि हम लोग उसमें खेल सके. Without their contribution, these hundreds would have not been this hundreds would not have been possible. These memories would not been possible. तो बोलते हैं कि उन लोगों के बिना ये जो ड्रीम्स हैं, इतने सारे लोगों के ड्रीम्स पॉसिबल नहीं हो पाते. और दिस मेमोरीज वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. ये मेमोरीज जो यादें हैं जो उनकी, वो पॉसिबल नहीं हो पाती इतने सारे लोगों के बिना. ईच ऑफ माई कोचेस हैज हेल्प्ड मी बिकम ए बेटर क्रिकेटर एंड बेटर पर्सन. तो वो बोलते हैं अपने दो कोचेस को भी थैंक यू बोलते हैं कि वो उनको बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर बनाने के लिए हेल्प किए हैं और एक बेटर इंसान बनाने के लिए भी हेल्प किए हैं. I would like to thank all my senior cricketers, all my heroes, all my role models for inspiring me. वो नेक्स्ट थैंक यू बोलते हैं उनके सारे सीनियर क्रिकेटर्स को भी और उनके हीरोज एंड रोल मॉडल्स को फॉर इंस्पायरिंग हिम. उनको इंस्पायर करने के लिए वो अपने सारे सीनियर्स को और उनके सामने जो उनके आइडल्स हैं, उनके जो हीरोज थे क्रिकेट के फील्ड में, वो सबको भी वो थैंक यू बोलना चाहते हैं. फॉर लीविंग बिहाइंड अ लेगेसी दैट आई वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ. तो वो बोलते हैं कि उनके जो रोल मॉडल्स हैं उनको वो थैंक यू बोलना चाहते हैं कि वो अपने पीछे एक बहुत ही एक लेगेसी छोड़ के गए हैं. लेगेसी मतलब उनका एक विरासत छोड़ के गए हैं, और जिसको कि राहुल द्रविड़ बहुत ही कॉन्शियसली इसको जानते हैं, मतलब सचेत होके जानते थे. लेगेसी ऑफ इंडियन क्रिकेट दैट आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ. एक ऐसा लेगेसी, एक ऐसा विरासत जो कि इंडियन क्रिकेट का है. ही वॉज नोइंग इट, वो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयर थे, जानते थे. इट मेंट समथिंग टू मी, और ये उनके लिए बहुत ही मायने रखता है. समथिंग दैट आई होप दे विल फील आई हैव ट्राई टू टेक फॉरवर्ड. और वो इस तरीके से जानते हैं उस चीज को, और वो चाहते हैं, वो होप करते हैं कि दे विल फील, वो जो उनके जो सीनियर्स थे, उनके जो हीरोज थे, वो लोग को फील हो के उनका जो लेगेसी है, उनका जो विरासत है, राहुल द्रविड़ कहीं ना कहीं उसको आगे लेके गए हैं. Sometimes the people who achieve great things, of course, they do through hard work and sacrifices. फिर फर्दर वो बोलते हैं कि
ऐसा होता है कभी-कभी कि पीपल जो लोग हैं वो अचीव करते हैं बहुत ही बड़ी-बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं। उसके लिए उनको ईज़ी तो रास्ता नहीं पड़ता है, उनको बहुत ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। सैक्रिफाइसेस मतलब बलिदान देना पड़ता है उनको अपनी लाइफ में। दे आर आल्सो वेरी लकी। लेकिन उसके साथ-साथ वो बहुत लकी भी है कि उनको ये अपॉर्च्युनिटी मिलता है कि इंडिया के लिए वो खेल सके। आई हैव प्लेड विद अ लॉट ऑफ पीपल who, in the book of history of Indian cricket, probably would not be considered great, at least statistically. But in my eyes, everyone who played the game with me, and I played it with an intention to win, with a desire to win, and gave it everything, was a hero. तो वो ये बात भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे भी कुछ-कुछ प्लेयर्स हैं जिसको कि स्टैटिस्टिकली हिसाब से मतलब उनको मतलब अचीवमेंट के हिसाब से उनको ग्रेट नहीं मानता है क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट। उनके साथ भी उनके साथ भी खेल के और जो भी कोई इंडिया के लिए खेलता है वो इस इंटेंशन के साथ खेलता है कि विन करने वाला इंटेंशन के साथ खेलता है। बट इन माई आईज उनके आंखों में हु प्लेड द गेम, जो वो गेम खेलता है, इंडियन क्रिकेट गेम खेलता है विथ मी एंड प्लेड इट विथ एन इंटेंशन टू विन, और वो गेम खेलता है कि एक जीतने का चाहत से, एक जीतने की ख्वाहिश से। तो वो हर एक इंसानों की हीरो है, चाहे उनको इंडियन क्रिकेट स्टैटिक के हिसाब में उसको ग्रेट माने या ना माने। आई लर्न सो मच फ्रॉम यू, और वो उन सभी को बहुत ही आभारी भी फील करते हैं, उनसे वो बहुत ही ग्रेटफुल भी हैं। आई लर्न सो मच फ्रॉम यू, वो ये भी बोलते हैं कि वो बहुत कुछ चीज़ें वो हीरोज से सीखे हैं जिनको कि वो मानते हैं हीरो, चाहे कोई माने या ना माने। इट वॉज इंस्पायरिंग टू वॉच पीपल वर्क सो हार्ड एंड स्ट्रगल सो मच एंड समटाइम्स नॉट अचीव वॉट दे वॉन्ट। वो ये भी बोलते हैं कि इट वॉज इंस्पायरिंग, ये बहुत ही इंस्पायर करने वाला चीज़ है। जो कि ये देख के होता है कि लोग वो चीज़ को, वो विनिंग को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चाहे उनको वो चीज़ विनिंग जो वो सक्सेस है वो फील्ड में मिले चाहे ना मिले, लेकिन उनको ऐसे हार्ड वर्क करते मतलब अपने हार और जीत के बारे में नहीं सोच के कंटिन्यूस उसके पीछे एफर्ट डालते रहने, उसको देखना भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। बट कम बैक एंड डू इट अगेन एंड अगेन, और चाहे हारे या जीते लेकिन फिर भी वो लोग आते हैं और करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, ये देखना ही बहुत इंस्पायरिंग होता है। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई टीम मेट्स फॉर द मेमोरीज द फ्रेंडशिप्स, और वो फर्दर बोलते हैं अपने टीममेट्स और टीममेट्स को थैंक यू बोलते हैं, और अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, और टीममेट्स को उनकी जो यादें देने के लिए, बेहतरीन यादें देने के लिए उनको थैंक यू बोलते हैं, उनके फ्रेंडशिप्स को थैंक यू बोलते हैं। नथिंग ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू, वो बोलते हैं कि अभी तक का जर्नी ये पॉसिबल नहीं हो पाता आप लोगों के बिना। इट हैज़ बीन अ फैसिनेटिंग जर्नी फॉर मी टू सी वेयर इंडियन क्रिकेट हैज़ गॉन फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड इन 1996। वो बोलते हैं कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही आकर्षणीय है, और बहुत ही अट्रैक्टिव है ये देखना, और ये बहुत ही जोश दिलाने वाला चीज़ है कि इंडियन क्रिकेट जो जिस फील्ड से जहाँ पे वो था, जब वो करियर अपना स्टार्ट किए थे 1996 में, वहाँ से अभी तक करंट के टाइम में जब वो ये स्पीच दे रहे हैं, उस टाइम तक कितना चेंजेस आया है इंडियन क्रिकेट में। I still remember when we went for tours in 96. Sometimes Indian cricketers were treated poorly. वो बोलते हैं कि उनको याद है कि जब वो गए थे टूर में 96 के ईयर में, तब इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। वी वर द टीम दैट गॉट सेंट टू सम ऑफ द स्मॉलर ग्राउंड, और इंडियन क्रिकेटर को ऐसे टीम में मतलब भेजा जाता था कि जो कि बहुत ही छोटे-छोटे ग्राउंड हुआ करते थे। A lot of that has changed because of the performance of the player.
और अभी जो ये जो क्रिकेटर के जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारा चेंज आया है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वर्क दैट हैज़ बिन डन बाय वेरियस ऑफिशियल्स। और ये चेंजेस इसीलिए भी आया है कि कुछ कुछ ऑफिशियल्स मतलब कुछ ऑफिसर्स, वो लोग बहुत काम किए हैं ये इंडियन क्रिकेट के पीछे। और उसी का ही फलस्वरूप ये है कि अभी इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। I may not be playing for India anymore, but to the present Indian team, what I would like to say this: I will watch with great interest, and I think is an extremely exciting and really talented group of young cricketer। तो वो बोलते हैं कि अम, हालांकि मैं अभी और कभी इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं खेलूंगा, लेकिन अभी के जो प्रेजेंट इंडियन टीम को वो ये बोलना चाहते हैं कि वो देखेंगे, ये जो क्रिकेट का जो अपकमिंग मैचेस आ रहे हैं उनको देखेंगे विद ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो गेम्स देखेंगे। What I think is an extremely exciting and talented group of young cricketer। और वो ये भी बोलते हैं कि वो मानते हैं कि जो अभी का जो इंडियन क्रिकेटर का जो यंग ग्रुप ऑफ टीम है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। आई होप इंडियन cricket will always be a strong force both on the field एंड ऑफ द फील्ड। सो ये भी बोलते हैं, मतलब जो राहुल द्रविड़ है वो ये भी बोलते हैं कि वो ये होप करते हैं कि इंडियन जो क्रिकेटर टीम है वो ऑन द फील्ड भी बहुत बेहतरीन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह खेले, और ऑफ द फील्ड भी जब वो बाहर निकले तो उनको वैसे ही रिस्पेक्ट मिले, अपने ही रुतबे में वो लोग चले। And I have no doubt that I will take great pleasure in watching you achieve great things। और इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि मैं श्योरली बहुत ही इंजॉय फील करूँगा, बहुत ही प्लेजर फील करूँगा आप सबको खेलते हुआ देख के। और उसके बाद ही वो थैंक यू वेरी मच बोल के अपना जो स्पीच है उसको कंक्लूड कर देते हैं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एज यू कैन सी मैं बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद आई हूँ, आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। विल ट्राई। देर आर सो मेनी, देर एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुए हैं मेरी लाइफ में, सो बिकॉज ऑफ दैट आई couldn't अपलोड एनी वीडियो ड्यूरिंग दिस टाइम, बट आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दैट। एंड थैंक यू वेरी मच। आई नो बहुत सारे मिस्टेक्स भी हुए हैं प्रोनाउंसिएशन में, प्लीज़ इग्नोर दैट। And please like my video, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.